नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सरहुल पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, आदिवासी छात्रावास का होगा कायाकल्प, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनेंगे। बता दें कि हर तरफ हर्ष उत्साह और जश्न का माहौल है। मानदार नगाड़े की थाप पर थिरकते कदम, सरना स्थलों में पूरे विधि विधान से प्रकृति की पूजा अर्चना दरअसल सदियों चली आ रही यह परंपरा बताती है कि प्रकृति पर्व सरहुल का आदिवासी समाज में कितनी अहमियत है। सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कमरटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित सरहुल महोत्सव को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने सरना स्थल में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और मानदार बजाकर लोगों के साथ खुशियां बांटी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छात्रावासों को सुसज्जित करने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कड़ी में आदिवासी छात्रावास को भी नया आयाम देने की कार्य योजना बन चुकी है। 27 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग, यह जरूरी फैसले लेगी हेमंत सोरेन सरकार। बता दें कि आगामी 27 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 27 मार्च को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में होने वाली इस अहम मीटिंग में राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि मीटिंग दोपहर 3:30 से शुरू होगी। बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 60-40 पर आधारित नियोजन नीति को पारित कराया था। हालांकि युक्त नियोजन नीति का झारखंड के युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। नई नियोजन नीति आने के बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा कई नियुक्तियां लंबित है। दिसंबर में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दी गई थी। तब 13,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्तियां रद्द हो गई थी। उम्मीद है कि कैबिनेट की मीटिंग में नियुक्तियों को लेकर कोई अहम फैसला हो। राहुल की सदस्यता खत्म किए जाने से झारखंड कांग्रेस नाराज, राजेश ठाकुर बोले केंद्र को महंगा पड़ेगा। बता दें कि लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर झारखंड कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को अचंभित करने वाला करार दिया। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी से देश की तानाशाह सरकार डर गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने यह निर्णय लिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को अचंभित करने वाला करार दिया। कहा कि उनका लगातार प्रयास था कि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ कुछ न बोले। उन्हें लगातार बोलने से रोका जा रहा था। ये लोग लोकसभा में बोलने नहीं देना चाहते हैं। हम पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। उनके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जाएगी वह केंद्र सरकार को काफी महंगी पड़ेगी। इससे ओछी हरकत हिंदुस्तान की रणनीति में कभी नहीं हुई। कांग्रेस प्रवक्ता श्री सिन्हा ने कहा कि सूरत की निचली अदालत ने इस मामले में 2 साल की सजा के साथ अपील में जाने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत दी, लेकिन 48 घंटे के अंदर आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। धनबाद ग्लाइडर हादसा जांच के लिए हैदराबाद से पहुंची टीम, क्षतिग्रस्त ग्लाइडर का मलबा रांची लाया जा रहा है। होगी हादसे की जांच। बता दें कि धनबाद में हुए ग्लाइडर दुर्घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय टेक्निकल टीम हैदराबाद से धनबाद पहुंची। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त ग्लाइडर के हर बिंदु पर जांच कर रही है। इससे पूर्व धनबाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ व सीओ घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। यह टीम इस मामले की पूरी जाँच के बाद हादसे की वजह पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। बता दें कि गुरुवार की देर शाम हवाई पट्टी से उड़ान भरी ग्लाइडर के ईंधन में तकनीकी दिक्कत आने से इंजन पूरी तरह से कार्य करना बंद कर दिया था, जिसके बाद महज थोड़ी देर में एक मकान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार पायलट व एक 14 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जो कि खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। झारखंड नगर विमानन के डायरेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा मौके पर पहुंचकर ग्लाइडर को जांच के साथ ही कहा कि क्षतिग्रस्त मलबा जब्त कर रांची लाया जाएगा। अमर्यादित भाषा बोलने के अभ्यस्त है राहुल गांधी, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, दीपक प्रकाश। बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। विभिन्न पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कुछ जगहों में भाजपा और कांग्रेस के बीच झड़प भी हुई है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले को स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या रंक, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमर्यादित भाषा बोलने और टिप्पणी करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। उन्होंने खुद को भारत के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मर्यादाओं और परंपराओं से ऊपर मान लिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सूरत के सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को उनके अमर्यादित बोल के कारण 2 साल की सजा सुनाई और कानून में 2 साल या उससे ऊपर की सजा होने पर सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है, जो सब पर लागू होता है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 2019 में जाति बेसिस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने मोदी सरने वाले लोगों को खुले तौर पर चोर बताया था।
आय से अधिक संपत्ति मामले में मधु कोड़ा को नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। दरअसल मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति केस में आरोपी मधु कोड़ा, प्रमोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस का अलग अलग ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी, जिसे निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार के पीठ ने मधु कोड़ा एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही सीबीआई ने निचली अदालत में दाखिल याचिका में कहा था कि तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच का दायरा अलग अलग है, इसलिए उनका अलग अलग ट्रायल किया जाना चाहिए। हालांकि सीबीआई की इस मांग को निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। देश के सबसे लंबे पारहीड एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का शिलान्यास, रांची जमशेदपुर NH-33 पर क्या बोले नितिन गडकरी। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को देश के सबसे लंबे पारहीड एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का शिलान्यास बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारहीड से बालीगुमा तक करीब 10.4 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर देश का अंगूठा होगा। यह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ेगा। जमशेदपुर के ट्रैफिक को देखते हुए 50 वर्षों का खाका तैयार कर इसका निर्णय किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि झारखंड के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। 2024 के अंत तक झारखंड में अतिरिक्त रूप से 2 लाख करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे झारखंड में औद्योगिक विकास होगा, नए कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास होगा। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युतरण महतो, गीता कोड़ा, NHIA के टेक्निकल मेंबर महादेव सिंह, NHIA के चीफ जनरल मैनेजर CJM SK मिश्रा, SK कपूर, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर AK दास आदि मौजूद थे। राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी, रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प, रायपुर में पत्थरबाजी। बता दें कि मोदी सरनेम में टिप्पणी मामले में संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। फैसले के बाद ही कल जहां एक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष के फोटो पर कालिख पोती है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे थे। इतना सब देख बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन्हीं सबके बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते बवाल बढ़ता गया। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। फिर इसके बाद जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिख फेंकी। इससे हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर पथराव किया, उन पर अंडे भी फेंके। जवाबी कार्रवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंका। राहुल गांधी के प्रकरण पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल भाजपा के लिए, बाकी के लिए आपातकाल। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार के लिए राजनीति मतभेद बदले की लड़ाई है। सीएम के साथ कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द होने पर काफी नाराज हैं और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में बीजेपी सत्ता के हर हथकंडे का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल भाजपा के नेताओं और सदस्यों पर लागू होता है, जबकि देश के सभी विपक्ष और आम नागरिकों के लिए यह आपातकाल है। वहीं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके परिवार और पार्टी के पिछड़ों को अपमानित करने की एक खतरनाक परिपाटी शुरू की है, जिसका अंत होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को पिछड़ा वर्ग को बेईमान कहने के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।